अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 24 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि जस्टिस काजी फाइज साहब और उनकी अहलिया को कोरोना हो गया, अल्लाह खैर करे। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने अफगानिस्तान के मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। कहीं बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका भी तो इसी सिलसिले की कड़ी नहीं है। फिर पाबंदी के बावजूद मरीम नवाज की सियालकोट में घन गरज, उन्होंने खुद एक ट्वीट किया है तस्वीर उसका मामला, और एक और तस्वीर है उसका मामला। और फिर पेगासस स्पाई स्कैंडल, हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान तो कर दिया है मगर करेगी क्या? काजी साहब से शुरू कर लें। काजी साहब, हाँ, काजी साहब और उनकी अहलिया जी दोनों को वो कोरोना की वो जो नई शक्ल है तब्दील शुदा, हाँ जी, सार्स कोविड 2 उसका शिकार हुए। ठीक है। और इस बाबत बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि ये शिकार हो गए, ठीक है, बस इतने बताया गया है। और उन्हें कहा गया कि ना वो क्वारंटाइन हो गए, ठीक है और इलाज ज़्यादा डॉक्टर करेंगे जी। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से ये रिपोर्ट है। टेस्ट मुस्बत आए हैं दोनों के, ठीक है। और फिर हम तो यही कहेंगे अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आफियत से रहें। और हामिद खान की बात हमने चंद दिन पहले की थी जी। सेठ वकार का भी कोरोना से इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने शकूक व शुबहात का इज़हार किया था कि दर्जनों जो फौजी अदालतों के फैसले थे उन्होंने कलअदम किए थे जी। तो फिर देखें कैसे खामोशी के साथ हाँ जी, वो उनको भेज दिया गया। फिर अरशद मलक जो एहतसाब अदालत के जज थे जी, जिनके वीडियोस वाला मामला था और ख़तरा था कि वो कुछ और ना कह दें, हाँ जी, वो भी कोरोना से चल बसे। हाँ जी, फिर अचानक इस्लामाबाद से धरना दे के वापस आए आपके मौलाना अल्लामा हादिम हसन रिजवी साहब। अचानक पता चला कि उन्हें भी कोरोना है जी, और वो भी इंतकाल कर गए। तो बहरहाल जो साजिश का पहलू, हम तो नहीं कहते साजिश या कोई मामला, दुआ करते हैं जी। अल्लाह ताला दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती। लेकिन एक बात यार मैं बताऊं, काजी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जी, बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो चाहते तो डॉक्टर को घर बुला सकते, बिल्कुल बिल्कुल, घर से भी नमूने ले जाते हैं जी। ये। लेकिन वो पता कहाँ चेक करवाया उन्होंने? कहाँ? वो जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो उनका सरकारी है हॉस्पिटल। सरकारी अफसरों के लिए, जी जी, वहाँ आउटडोर में दिखाया उन्होंने, पर्ची कटवाई है ठीक है। बैरूनी मरीज़ां वाली जो होती है, जी जी जी, पता नहीं कितने पैसे लगते हैं उसमें। बहरहाल पर्ची कटवा के फिर वो 23 तारीख को उन्होंने अपना ये चेकअप करवाया और फिर उन्हें कहा गया कि फिर टेस्ट हुआ। हाँ जी, टेस्ट में बुखार शिकार था पहले तो, ठीक है। तो उन्होंने शक का इज़हार किया तो उन्हें दवाइयाँ शवाइयाँ दी और जी। 14 दिन के लिए आइसोलेशन के लिए उनको कहा गया है। ठीक है। ये सादगी कह लें आप हाँ जी, या बुर्दबारी कह लें, कोई भी नाम दे लें इसको, बिल्कुल। लाइन में लग के यहाँ एक आम ये- मरीज की तरह चेक करा। मुझे पता है, मैं बहुत सारे जजेस को देखता हूँ, हाँ जी, वो चैम्बर में डॉक्टर आता है, इवन एडवोकेट जनरल ऑफिस में डॉक्टर जो है वो MS सर्विसेज का जी, वहाँ मैं देखा है आते हुए, ठीक बात है। और ये खुद के हैं ये पर्ची कटवा के। हाँ जी, ये बात तो फिर इसकी दाद तो देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या, बिलावल का क्या कह रहे थे आप? बिलावल और नून लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत अफगानिस्तान के मामले पे एक पेज आ गई। तो हाँ यार, बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मीडिया ने पूरी तरह दिखाई नहीं। जी, उसमें जो अफगानिस्तान वाला पोर्शन था उनका, हाँ जी, वो गायब है, गोल कर गए। उन्होंने उसको गोल कर दिया हुआ है। वो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात की उन्होंने, वो उन्होंने कहा है कि फ़ौज और ISI ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया, जी, ये कहा है। साड़ी मीडिया तो जा नहीं रही यार, हूँ सीधी गल। मरियम खिताब कर रही थी, पता नहीं कोई दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था, अभी कुछ देर पहले जी जी, वो कर जा रहे थे, दिखा के आपने बताया मुझे जी कि जनाब वो ऊपर तो कोई मशहूरी हमें चल रही थी जी, तमाम चैनल्स में, हाँ जी। नीचे टिक्कर शिक्कर जियो शियो कुछ हाँ, चैनल वो कुछ देर के लिए दिखा के निकल जाते हैं बस, आगे ठीक है ना। आगे। तो उन्होंने कहा जी 2018 में भी हाँ जी। ये
चोरी वाली बात की जी, उन्होंने। जी। उसके बाद का अब कश्मीर में भी कुछ लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे सरपरस्त हैं, जो 2018 में जिन्होंने सिलेक्ट किया, जी, सिलेक्टर्स जो है वो हमारे सरपरस्त है भी। और उन्होंने फिर अफगानिस्तान पे वार की, जी, बात की। उन्होंने कहा यार ये सरमाया का इनकी जो सफारतकारी है ना वो नाकाम है, ये कुछ नहीं कर रहे। आईएसआई और फौज या कौमी सलामती के जो अदारे हैं सिर्फ वो ही अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा था ना बिल्कुल कि इमरान ने कहा तुसी करो जो करना, जी, बिलावल ने कहा है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, कौम को साथ पीछे रखो। खड़ा और ये वो कहते हैं अफरियत जो है, जो बिला है एक, हाँ जी, वो आपकी सरहदों पे खड़ी है। बिल्कुल, और आप कहते हैं ऐसे गाली नहीं करनी, चलो दौड़ो। हाँ जी, ये ऐसे तो नहीं ना होता। बिल्कुल ठीक बात है। जो मुखालफिन हैं धमकियां दे रहे होते हैं हाँ जी, कि जनाब सुबह तक फलां मुल्क नहीं रहेगा, हम ऐसे कर देंगे, और दूसरा कह रहा हम ऐसे कर देंगे, और शाम को वो टेबल पे बैठे होते हैं, बिल्कुल, बात कर रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं होता पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने कोई रिएक्शन दे दिया, ट्वीट कर दिया या कोई हर्जा सराई कर दी, तो आप कहें चलो दौड़ो, इस तरह गाली नहीं करनी। ना ये तालिबान के साथ खड़े हो रहे हैं, ना दूसरी तरफ खड़े हो रहे हैं। कन्फ्यूजन कौम को भी कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, खुद भी ये कन्फ्यूज हैं जी, अब जो नवाज शरीफ वाली मुलाकात की बात है जी, वो जो आपके उनके मशीर हैं अब्दुल्ला मोहिब साहब से जो मोहिब साहब, उस हवाले से अब किसी न किसी ने, बिलावल ये कहता है अब किसी न किसी ने तो उनको एंगेज करना है ना, जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अपने साथ कुछ ना कुछ तो होना है ना। हाँ जी, ये तो नहीं कि आप भी नहीं बात कर रहे और अपोजिशन भी चुप करके बैठी रहे और रगड़ा निकल जाए मुल्क का। जी, एब्सोल्युटली नॉट, हाँ, वो मजाक उड़ा रहे हैं बिल्कुल, अमरीकी। बिल्कुल, पर अगर एब्सोल्युटली नॉट तो ज़ुल्म खलील ज़ात से पिछले हफ्ते क्यों मिले थे वज़ीर आज़म साहब? ये तो कहते थे बराबर 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 के होंगे जनाब। इनके जो नैले तर्जमान हैं, जी, शहबाज के, जो मशीर हैं, जो भी हैं, जी, जी, ठीक है, वो बोंगियां मार रहे हैं। और शेख रशीद आज भी कह रहा था जो इसने स्टैंड ले लिया एब्सोल्युटली नॉट, सदाम ने भी एब्सोल्युटली नॉट के लिया था। ये नाम अमेरिका की तारीख को जानते हैं, हाँ जी, जानते बूझते आंखें बंद करके बैठे हुए हैं ना। ये अपनी साहित्यों का इनको पता है हाँ जी, कि हमारे अंदर क्या सलाहियत है, क्या बिल्कुल, काबिलियत है, कहाँ तक हम खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल, कहाँ तक नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब कौम को समझ आ गई हाँ जी, एब्सोल्युटली नॉट के। वो सिर्फ चंद एक लोग हैं जो वाह वाह करिए जा रहे हैं इनके पीछे, हाँ जी, जिनको तनख्वाह जज्बाती मिलती है लोग हैं इसी काम की, जो 8,000 ही हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कौन है वो। ठीक है सर। देखिए आपने इनको अंदाजा ही नहीं, अफगानिस्तान वाला मसला आसान नहीं है, हाँ जी, वो बहुत मुश्किल मसला है। बिल्कुल, ये इनके हाथ पांव फूले हुए हैं असल में। हाँ जी, जिन्होंने असल में टैकल करने उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इसको क्या वो फकीर वाला वाक्य ना कि बादशाह ने कहा पकाओ हलवे दे देगा, पकाओ हलवे दे देगा। वो फौजे सर पे आ गई ना तो पकाओ हलवे दे देगा। वो जनाब हल्के बाहर आ गए, अच्छा मेरे लाओ वो गुदरी जो पहले मैं चोला तो उनके किधर, उनके तुझे हलवा को मैं जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको क्या है सर एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। आपने कहा ना कि फौज के पीछे कौम खड़ी होगी, तो फिर बाजवा साहब ने भी वो 1 जुलाई वाली ब्रीफिंग में ये बात की। और ये खड़ा इमरान नहीं होने खान दे रहा। साहब ईद मना के हैं अभी 2 दिन पहले नथिया गली में, आज फिर नथिया गली में कुत्तों का खेल रहे हैं। और शहबाज गिल साहब ने नहीं इन्हें कोई परेशानी नहीं आ गई यार, ये मोहम्मद शाह रंगीला ही आ, हाँ ठीक है, इसको पता ही नहीं। बिल्कुल, हनूज दिल्ली दूर है तो सिरते ही है फौजा। 4 लाख 5 लाख उनके है अपना अस्करी ताकत जो अफगान हुकूमत है इस वक्त, हाँ जी, जिनको जो गालियां दे रहे हैं। और अस्करी 75,000 वो है मसल्ला, बिल्कुल, वो आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं उनका क्या मूड बनना है, कब इधर को चढ़ाई कर देंगे उन्होंने, किधर आ जाना है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये गालियां दिए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बिल्कुल, कि जनाब वो हो उसने क्यों मुलाकात कर ली उसके साथ, ठीक है, उसने क्यों मुलाकात। असल में तकलीफ पता क्या है इनको, हाँ जी, वो जो वहाँ गए हुए हैं ना 2 बंदे उनके, ये प्रेस रिलीज जो अफगान हुकूमत की है, जी 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 जी, वो मेरे सामने है। जी जी जी, ये हमदुल्ला मोहब डॉक्टर हैं, बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर। हाँ जी,
अच्छा, और इसके हेड कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। उसके साथ है लोग, ठीक है, वो भी तो गालियां देता है। बिल्कुल। इसकी जो है ज़हारा, इसने कहीं और हिट की है जी। अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहीं और चोट लगाता है। इसने तो हमारी जो दफाई सलाहियतें हैं उस पर हिट की ना, कौमी सलामती के इदारों पे इसने हिट की ना। और वो साथ हैं उनके जो पीस के अमन के सैयद, हाँ, सैयद सादत नादरी, जी 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 जी, वो मिले हैं। प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, वो उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई नवाज शरीफ से और उन्होंने अफगानिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की तारीफ की और कहा कि जमहूरियत ही दोनों मुल्कों का इस्तेहकाम है। जमहूरियत की बात हो रही है, जमहूरियत। और फिर जो इनके हैं मोहब साहब, उन्होंने नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ठीक है, ये हिट कहाँ हो रही है? जमहूरियत मुखालिफ किसको समझा जा रहा है? एक पेज कर करके इस बंदे ने उनको भी परेशान किया हुआ है और खुद भी ये इस तरीके से हलवे वाला यार, समझ जाइए आप, खुद हलवे वाला, हलवे वाला जनाब, ले आओ पकाओ हलवा, बिल्कुल पकाओ हलवा, लेकिन खाई जा रहे हैं। हाँ, एक चीज ने इमरान खान को परेशान किया हुआ है, वो पेगासस स्पाइस स्कैंडल की जो हुकूमत ने तहकीकात यार वो देखने अहम करना बात है। वो भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी ने और आपके शहजाद अकबर ने, शहजाद अकबर बड़ा एक्सपर्ट अपने वालों, बड़ा दस दिया कि 1 क्लिक पे वो जाता है, उसको खोले तो यूं ही मैसेज आता है, खोले तो वो आपका हैक हो जाता है, सारा सिस्टम उनके पास चल जाता है, एक डिवाइस बन जाती है जो ये, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं कि जो हमने बयान नहीं की। ठीक बात है कि वो कहाँ है, 10 ममालिक कौन है, 40 ममालिक कौन है, कौन कौन से उसके खरीदार हैं इस्लामी मुल्क में, उसमें बिल्कुल यूएई और सऊदी अरब वगैरह जिन्होंने वो खरीदा हुआ है। और ये भी हमने बताया था वो स्टेट की इजाज़त के बगैर नहीं बेचते। बिल्कुल, स्टेट इजाज़त देती है फिर वो बेचते हैं। अब ये कहते हैं हमारी फौजी क़यादत भी उसमें जिनका वो हैक चेक किया हुआ है, अगर फराजिक करवाएंगे, हाँ जी, वो मोबाइल ज़रा पाकिस्तान में होगा फराजिक उसका, लेकिन वो मोबाइल तो देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, ये कहते हैं हम शहादतें इकट्ठी करके आलमी ताकतों के साथ शेयर करेंगे उन ममालिक के साथ, तो उस उधर जो कुछ और निकले है फिर निकलने। हाँ, तो फिर उसका भी कभी करें ना, उन चौधरी का भी, उसका फिर वो तो मेरे ख्याल है ही फौज के पास मोबाइल उन्होंने पकड़ के ले गए थे। अब उसका फराजिक करवा के इमरान खान को तस्वीरें दिखा दें। नहीं, रेहाम खान ने तस्वीरें नहीं छापी यहाँ। हाँ जी, उन्होंने रेहाम खान ने सिर्फ वाक़यात बयान किए थे ना, तस्वीरें उधर नहीं। सीरियस में बिल्कुल, कुछ तस्वीरें हो सकती है यार, हो सकता ना हो, वीडियोस हो। हाँ, एमी अंदाजे मारी जाना यार, तो खुदा दा खौफ कर। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म साडा हो, अगर ते हलवे दी देखा पकवा रहे हैं मुसलसल, यार ये वाकई कुत्तों वाली बात ठीक है। एग्जैक्टली सर, आज भी नथिया गली में कुत्तों का खेल रहे हैं, कोई पौधे लगा रहे हैं, जो है chillpill.com, अभी 2 दिन पहले हो गए हैं, ईद मामन आई है 2 दिन यार, इसमें कोई फिक्र नहीं। बाकियां दी लोग परेशान नहीं कि ईद दी 3 छुट्टियां देती हैं, वो भी ईद 2 दिन, एक हाजदा दिन 2 दिन। यार खदा मैं तो परेशान हो गया इस बात से। हाँ जी, और शहबाज गिल साहब ने रिलेट ट्वीट किया हुआ है, इमरान खान एंजॉयिंग लाइफ। यार ये देखे ना, इन्होंने तो पाकिस्तान दे नाल शहबाज गुल हो गया, शहजाद अकबर हो गया, ये बार बार अफगानियों को कह रहे हैं हाँ जी कि जनाब उसका अमरुल्ला साले का भी कोई तल्लक नहीं, जड़ें उसमें अफगानिस्तान में नहीं, और ये जो मोहब हैं जी, हमदुल्ला मोहब, हाँ जी, इसका भी कोई तल्लक नहीं, और जो थोड़े वाले दवाले नहीं इन्हों का भी कोई तल्लक है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। ये शहबाज गिल साहब ने छोटी ईद भी अमेरिका में मनाई थी, ठीक है ना। और वो जो है आपके शहजाद अकबर, वो भी कनेडियन शहरी हैं। हाँ जी, आज गोहर भट्ट साहब ने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि इमरान खान के 3 बच्चे लंदन में। मैंने कहा 3? उन्होंने कहा 2 बेटे और 1 बेटी। हाँ, उन्हें अदालत ने तो डिक्लेयर किया ना, इससे अदालत की गल कर रहे हैं, असि कुछ शहादत थोड़ा लेके फिर रहे हैं। ये तो हम बार बार टेरियन का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो किया कई बार। बिल्कुल ठीक है, पता नहीं इनके वो जो रूहानी ताकतें जो हैं वो भी इनको नहीं रोक पा रही या क्या हो रहा है, या फिर जो रूहानी ताकतों के जरिए सरहदों का दफा करना चाहते हैं। सर, ये रूहानी ताकतों नथिया गली का कोई ताल्लुक निकला ना बीच में से?
कह देते हो कि जैसे वो उसको कह देते थे जनाब जरदारी को, एक बाबा था, हाँ जी, पहाड़ा से चले जा, बिल्कुल, वो इस्लामाबाद आ जाता है, वो कहते थे समुद्र के किनारे चले जा, वो समुद्र के किनारे, उन मुल्कों बाहर चले जाओ, दुबई चले जाता है। अजीब लेकिन यार, इमरान खान को मुल्क के बाहर नहीं भेज रहे रूहानी रात में। बारह बड़ी। चले खैर सर, मरियम, अब अफगानिस्तान में जी जी 34 में से 31 जिला जो हैं सूबे, हाँ जी, वहाँ रात का कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने। हालात इस हद तक खराब हो गए और ये पता नहीं यार क्या सोच के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। चलो अल्लाह करम करेगा। हाँ, मरियम आज थी सियालकोट में, अगर से इलेक्शन कमीशन ने उनको मना किया कि वो जलसा ना करें, कैंपेन का टाइम। और ये देखे ना, बात करते हैं जज्बों की, पता नहीं किस चीज की, आप अल्लाह माफ करे, इस्लाम की। इस्लाम तो हमारे अंदर है जी, हमारे खून में रगों में दौड़ रहा है। इसराइल की तारीफें कर रहा था उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? इमरान खान साहब, बिल्कुल। किसान कन्वेंशन में, हाँ जी, चाइना का दिन था, वो चाइना थी वो किसान कन्वेंशन में कि आप देखो उन्होंने हरा भरा कर दिया जी, बिल्कुल। और फिर कहते हैं हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जज्बा ये होता है। अल जज़ायर के एक एथलीट हैं, एथलीट नहीं, जोडो के प्लेयर हैं, ठीक है, फतही नौरीन उनका नाम है। वो पता नहीं टास्क करते हैं, वो कुर्रा निकालते हैं जी, कि आपका उसके साथ मैच, आपका उसका। हाँ जी, उसका पहला ही मैच आ गया इसराइली के साथ, टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। उसने कहा मैं नहीं खेलना। अच्छा, इसराइल प्लेयर के साथ खेलने से निकाल। रिटायरमेंट ले गया ना, रिटायर हो गया। उनका मैं ठीक है, मैं तस्बरदार हूँ, मैं इसराइली के साथ नहीं खेलना, मैं फ़लस्तीनियों का हामी हूँ जी, अगर मैं इसराइली के साथ गेम करूंगा ये तो मेरी गद्दारी होगी फ़लस्तीनियों की मोहब्बत के साथ। उसने कहा मैं नहीं खेलता। और हमारे यहाँ एसामुल हक जो टेनिस के स्टार हैं, उनका पार्टनर जोड़ी डुगल में, डबल में वो होता था इसराइली प्लेयर। और बातें हमारी जैसे सुनने जैसे मर्जी, अमल को देख ले ये क्या है। बिल्कुल, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, लेकिन हाँ कर दूंगा। हाँ, मरियम ने क्या करते सियालकोट में, हाँ वो जो था ना, कश्मीर की कैंपेन तो खत्म हो गई ना, वहाँ जो इनका उम्मीदवार था पीटीआई का, उसने दरखास्त दिया आर को कि जनाब वो कैंपेन खत्म हो गई है, इसको रोके जी जी मरियम को, ये जलसा क्यों करने आ रही है। वो तो जलसा करने गई है PP 38 के लिए, वो जो सियालकोट वाले जो है, ठीक है। अच्छा, और उसने शोकाज दे दिया आर ने, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से, ठीक है, कि बेबी आप नहीं कर सकती, क्यों जा रही हैं गंडापुर बीवाबंदी। वो तो आखिरी जलसे में भी गालियाँ देता रहा खड़ा होके मरियम को, और ये कहते हैं जनाब बदज़बानी मरियम करती है। और वो जो की थी उसको पता ही नहीं। और आपका शेख रशीद कर दे खतून है, मैं क्या कहूँ, बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, ये वो। और अब वो मेरा जिगर जानी, उसको कौन रोक सकता है, बिलावल को जिगर। यानी ये बेहूदगी नहीं है, ये बेहूदगी नहीं है, वो जो बात करते हैं बेहूदगी है। अब मरियम ने ये कहा है कि फौज तैनात कर देगी ना कश्मीर में। उनका फौजी भाइयों, जैसे आप सरहदों की हिफाजत करते हैं और जैसे आप इस वतन की मिट्टी की हिफाजत करते हैं, वैसे ही वोट के तकद्दस की हिफाजत करना। कल 25 को आपके दो बड़ों ने 2018 में जो गलती की थी, फिर वही बात कर दी उन्होंने। वो नहीं छोड़ने वाले, 2018 में बात नहीं छोड़ने वाले। जी 2018 में जो गलती की थी वो गलती आप ना करना, ठीक है। और फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है मुजफ्फराबाद का, नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पिकअप है जिसमें फौजी बैठ रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से वो जा रहे हैं वो, और उस पिकअप के ऊपर PTI का झंडा लगा हुआ है, और उनके व्हाट इज दिस जनरल साहब, और उसको किया हुआ है मेंशन DGISPR को। अच्छा, DGISPR ने तो जवाब देना, क्या देना था, शिवाज गिलसा मैदान में आ गए। देखे इनकी हरकतें कि वो तो प्राइवेट वैन थी, अगर कोई प्राइवेट वैन पे नून लीग का झंडा नहीं लगाता तो हमारा क्या कसूर, वो उतरवा दे झंडा। फौजियों ने या इलेक्शन कमीशन ने वो किराए पे ली होगी ना, बिल्कुल, तो कहते थे भाई झंडा तार के आओ। बिल्कुल ठीक बात है। वो जहाँ वहाँ जानबूझ के ये तासर, आपको पता है पाकिस्तानी कौम भी और कश्मीरी हमसे भी ज़्यादा
फौज से मोहब्बत करते हैं। जी, कोई शक नहीं। ये तासर अगर दिया जाए कि ये फौज की जमात है, वन पेज, तो लोग तो ऑटोमेटिक उधर झुक जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल, उसी पलड़े में अपना वजन डाल देंगे। बिल्कुल। तो ठीक ये है ना? हरकत की और वहाँ मुजफ्फराबाद में LA 28 जी, और शहजाद महमूद साहब, शायद जी। उनका नाम है, एडवोकेट साहब है, हाँ जी, वो कमांडोज और फौजियों वाली वर्दी सिविलियंस को पहना के ना अपने वर्करों को वहाँ राउंड शाउंड करते फिर रहे हैं। तासर ये लग रहा है कि जैसे इसके डेरे पे फौजी आगे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये फौज रोके 2018 में, मैं दिखा देता हूँ आपको, कई ऐसे बैनर लगे हुए थे, जनरल बाजवा की तस्वीर लगी हुई थी इसमें। 2014 के धरनों के दौरान इनकी तस्वीरें लगी हुई थी फौजियों की। ये किसका काम है रोकना? इन्हीं का। ये वही रोके, बिल्कुल। वो रोके, वो बताएं भाई हमारा एक किरदार है आइन के तहत, उसके अंदर ही हम रह रहे हैं, ये जो हरकतें कर रहे हो आप लोग, बाज आ जाओ। जी, उन्हीं बाज आ रहा है, ठीक है। वो चलो। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं इनके। वो भी 24 घंटे रह गए, कल पता लग जाएगा। कल यार पता क्या है, ये जो इतने पर उम्मीद है ना, हाँ जी, ये को बेड़ा गर्क करवाएंगे। हाँ, सही मैं बता रहा हूँ, जो जलसे हुए हैं, जो वहाँ लोग हैं जो कह रहे हैं, जो वहाँ से आए हैं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बातें हो रही हैं। जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कल रिजल्ट जड़ा आना ना, वो पता लगना पीढ़ी जीत गई। ये सारी ये हरकतें अगर ना करें, जी, ये जो झंडे वर्दियाँ ये चीज़ें अगर निकाल दें और ये शो करें कि भाई फौज जो है गैर जानबदार है, बाजवा साहब ने कह दिया हुआ है, कोई मुदाखलत नहीं हो रही, ये जो चबड़े मार रहे हैं ये अपने तौर पे मार रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे याद है कि 8-10 साल पहले जब ये दहशतगर्दी काफ़ी अरूज में थी, तो अक्सर ये प्राइवेट दुकानों से यूनिफॉर्म खरीद के हाँ इदारों का पहन के इस्तेमाल किया जाता था। फिर हाँ। पाबंदी लगी जी, पाबंदी प्राइवेट लगी। यूनिफॉर्म नहीं। हाँ, बाहर पुलिस भी की भी और हाँ। फौज की भी, जितने भी बावर्दी इदारे हैं वर्दी वाले, हाँ जी, तमाम की प्राइवेट पाबंदी लग गई थी। हाँ जी। कैप, वो जो सितारे और वो सितारे सारे बंद थे। पहले तो मार्केट से खरीद मार्केट लेते में खरीदते थे। वो मार्केट चोरी लभ्या सी केड़ा भला, नवाज शरीफ वाला, अच्छा खाजा साहब क्या नाम था? अच्छा, वो भट्ट साहब जैसे, बिल्कुल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब। हाँ, वो किसी को तार के- ब्रिगेडियर साहब का तार के लगाया गया था। बिल्कुल। हाँ, ब्रिगेडियर उनका देखते नाम हम जनरल हो गए, उनके तुसी जनरल हो गए, मैं कर्नल हो गया। बिल्कुल ठीक ठीक है, हमारा अल्लाह ताला रहम करे यार इस मुल्क पे। हाँ जी, सेम पेज करके उस अदारे का भी ये जो है इज्जत उसको बर्बाद कर रहे हैं और खुद तो बर्बाद हो ही चुके हैं। वो तो टाइगर से खेल रहे हैं। टाइगर से खेल रहे हैं वो अपने। टाइगर क्या है वो उसका, चले यार, अल्लाह करे। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।